देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिल रही है, उत्तर प्रदेश के अस्पतालों से जो लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसके बाद तो ये साबित हो गया है कि वाकई में उत्तर प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की किल्लत है। लेकिन अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस किल्लत को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है, उसको देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरमान जारी कर दिया, जो भी ऑक्सीजन को लेकर अफवाह जारी करेगा, अफवाह फैलाएगा, उस पर सीधा रासुका लगेगी और संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आने के बाद फौरन विपक्षी पार्टियों ने योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लपक लिया। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी। कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने तो खुलकर यह बोल दिया कि उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है और उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में जिस तरह से बड़े स्तर पर किल्लत देखने को मिल रही है, वो किसी से छुपी नहीं है। यहाँ तक कि प्रियंका गांधी ने यह कहा कि वो सच बता रही हैं और अगर सरकार और योगी सरकार की हिम्मत है तो केस दर्ज करे, उनकी संपत्ति जब्त करके दिखाए। आपको बता दूं, बीते दिनों मैंने इस पर खबर भी की थी और बकायदा प्रियंका गांधी का ट्वीट उसमें देखने को भी मिला था, किस तरह से प्रियंका गांधी ने यह बात सीधी योगी सरकार को चुनौती दी थी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अब योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरते हुए शायराना अंदाज में ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए ये बताया है कि किस तरह से सरकार इस वक्त अपनी कमियों को छुपाने में लगी हुई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि किस तरह से अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए योगी सरकार को घेरने की कोशिश की और सरकार की नाकामियों को भी उन्होंने दिखाने की यहाँ पर बात कही है। देखिए ये खास है। देश में इस वक्त कोरोना मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और देश के कई राज्यों की स्थिति खराब है। ऐसे में सबसे ज़्यादा स्थिति खराब देखने को मिल रही है ऑक्सीजन की। हमारे देश में ऑक्सीजन की इतनी बड़ी किल्लत इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी भी सही ढंग से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया है। हालांकि सरकार इस पूरी कोशिश में लगी है कि लोगों को बड़े स्तर पर ऑक्सीजन की सप्लाई पहुँचाई जाए, लेकिन जितनी ज़रूरत राज्य सरकारों के है उतने बड़े स्तर पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचाई जा रही। ऐसे में बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में भी ऑक्सीजन बड़े स्तर पर कमी देखने को मिल रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों की पूरी नज़र है और विपक्षी पार्टियां योगी सरकार को घेरने में लगी हैं। ऐसे में अगर बात की जाए, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कितनी बड़ी किल्लत देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, यूपी में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। अफवाह फैलाने वालों पर एनएसए के तहत होगी कार्रवाई। तो झूठ बोल रहा था, बड़े सलीके से मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। अगर बात की जाए, अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में योगी सरकार को घेरने की कोशिश की है। दरअसल अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर उत्तर प्रदेश में अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिसके तहत योगी सरकार ने बड़ा कदम भी उठाया। तो ऐसे में अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में ट्वीट किया है और वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि वो झूठ बोल रहा था, बड़े सलीके से मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। यानी कि जिस तरह से विपक्षी पार्टियां अब खुलकर ये बात कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में भी ऑक्सीजन की कमी है और अस्पतालों से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिल रही है, इससे साफ पता चलता है कि सच्चाई कुछ और है। वैसे आपको बता दें कि इस वक्त देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी राज्य सरकारें ऐसे हैं जो सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सच इतनी आसानी से नहीं छुपता और सच्चाई पर पर्दा तो इस वक्त नहीं डाला जा सकता, क्योंकि जिस तरह से विपक्षी पार्टियों की पूरी नज़र है। और इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए तो देश के कई राज्यों से अस्पतालों से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो खुद सच्चाई बयां कर रही है। तो ऐसे में सरकारों को अपनी नाकामियां स्वीकार करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए तो सरकार को सच छुपाने की बजाय काम करना चाहिए। अगर सरकार बड़े स्तर पर काम करती है और लोगों को बड़े स्तर पर सुविधाएं मुहैया करवाती है तो इसका फ़ायदा जनता को ही होगा। ऐसे में देखने को मिल रहा है कि राजनीतिक पार्टी के नेता अब रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन व अन्य
चीज़ों पर लड़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि हमारे देश के इन राजनीतिक पार्टी के नेताओं को जनता की जान से ज़्यादा राजनीति में ज़्यादा दिलचस्पी है, क्योंकि जब भी इन्हें मौका मिलता है राजनीति करने बैठ जाते हैं। इन्हें ये नहीं पता कि देश की स्थिति कितनी ख़राब है, लोगों की ज़िंदगियां बचाना कितनी ज़रूरी है। लेकिन फ्री वैक्सीन, ऑक्सीजन व अन्य मुद्दों पर जिस तरह से राजनीतिक पार्टी के नेता डिबेट करते हुए नजर आ रहे हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि ये लोग केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं और जनता की स्थिति बुरी हालत में होती जा रही है। देखा आपने कि अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए योगी सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन अगर मैं बात करूं, इस वक्त देखने को मिल रहा है कि सरकार सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रही है। सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है, सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है वो अस्पतालों की तस्वीरें बयां कर रही है। वो उन लोगों की तस्वीरें बयां कर रही है जो लोग अस्पतालों के बाहर खड़े हुए हैं, जिस तरह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिलहाल उत्तर प्रदेश में जो मरीज हैं उनको पूरी तरह से सहूलियत देने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अस्पतालों की जो बेड्स की संख्या उसकी बढ़ाई गई है। योगी सरकार इस पर पूरी नजर बना रखे हैं कि किस तरह से लोगों को और किन मरीजों को किन चीजों की जरूरत है उसको फटाफट मुहैया करवाई जाए। इसमें देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधा केंद्र सरकार के संपर्क में, और जितनी ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिल रही है उतनी बात कही जा रही है और लगातार उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन पहुंचाए भी जा रहे हैं, लेकिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि अगर हम बात करें, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि सरकार जो सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से सरकार आंकड़े छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आंकड़े और सच्चाई छुपाए नहीं छुपती। जनता के सामने सच आ ही जाता है और जनता के सामने आज सच आ चुका है। जिस तरह से देखने को मिल रहा है, बड़े स्तर पर केंद्र सरकार फेल हुई है और केंद्र सरकार अपनी नाकामियां छुपाती हुई दिखाई भी दे रही है, लेकिन जनता के सवालों से सरकार नहीं बच सकती। विपक्षी पार्टियों के सवालों से सरकार नहीं बच सकती और सरकार को जवाब तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि देश की जनता ने सरकार को चुनकर सत्ता पर बिठाया। तो ऐसे में जनता का पूरा हक बनता है कि वो सरकार से सवाल जवाब करे। तो ऐसे में यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जनता के सवालों से सरकार बच रही है, लेकिन कब तक बचेगी ये देखना होगा। और ये भी देखना होगा कि आखिरकार कब जो है देश में पूरी तरह से स्थितियां सही ढंग से हो पाती हैं और किस तरह से जो मरीज हैं उनको सही इलाज मिल पाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो केंद्र सरकार को पूरा जो बजट है उसको ध्यान में रखते हुए सबसे ज्यादा स्वास्थ्य सेक्टर पर खर्च करना चाहिए था। अगर सरकार स्वास्थ्य सेक्टर पर खर्च करती तो शायद आज हमारे देश के अस्पतालों की स्थिति इतनी खराब नहीं होती। आज हमारे देश के अस्पतालों में सारी चीजें, सारी सुविधाएं मुहैया पहले से होती, लेकिन सरकार ने स्वास्थ्य सेक्टर पर ध्यान नहीं दिया और लापरवाही जिस कदर बढ़ती उसका भुगतान जनता को करना पड़ रहा है। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।